तो दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्करों में से एक एल मेंचो मैक्सिको में मारा गया। एल मेंचो की मौत सरकार के एंटी कार्टेल कैंपेन के लिए बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर मैक्सिकन मिलिट्री के ऑपरेशन से राज्यों में हिंसक जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कार्टेल के सदस्यों ने गाड़ियों में आग लगा दी, हाईवे ब्लॉक कर दिए और बड़े पैमाने पर मैक्सिको में दहशत फैला दी। इस खबर पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले मारे गए ड्रग लॉर्ड से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपसे साझा करते हैं। तो मारा गया है ड्रग लॉर्ड, मैक्सिको आर्मी की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचो को ढेर कर दिया गया है। मैक्सिकन मिलिट्री ऑपरेशन में ये ढेर हुआ है। तो मारा गया ड्रग लॉर्ड, कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचो को सैन्य कार्रवाई के तहत मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल का ये लीडर था और इस पर कितने का इनाम था ये गौर करिए। 1.36 अरब रुपए का इनाम था इस पर। जवाबी हिंसा के बीच में कई राज्यों में हालात भी हालांकि बिगड़ गए हैं, लेकिन 1.36 अरब रुपए का इनामी ये तस्कर मारा गया है। लेकिन आपको विस्तार से ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन था एल मेंचो। तो दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्करों में से एक है। पहले एक पुलिस अधिकारी हुआ करता था। ये 10 सालों से ड्रग्स की तस्करी में शामिल था और कार्टेल ज़ेलेंस्को न्यू जनरेशन यानी कि CJNG का लीडर भी था। CJNG मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली कार्टेलों में से एक है। यूएस में भारी मात्रा में ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए ये ही जिम्मेदार है। कोकीन, मेथाम्फेटामाइन और फेंटानिल जैसे ड्रग्स इसमें शामिल हैं, जिसकी ये तस्करी करता था। मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तमाम आरोप भी लगे हैं। तो कौन था एल मेंचो, ये आपको बता रहे हैं, जिसे मार गिराया गया है मैक्सिको में। लेकिन इसके मारे जाने के बाद अब हालात क्या हैं? हालात बिगड़ गए हैं। एल मेंचो की हत्या के बाद यहाँ पर हिंसा भड़क गई है। तो मैक्सिको में अब हालात बिगड़े हैं, हिंसा भड़क गई है और कार्टेल सदस्यों ने गाड़ियां तक फूंक दी है। एयरपोर्ट की बात करें तो वहां भी तोड़फोड़ मचा दी गई है। सुरक्षा बलों से झड़प की जा रही है और कई सैनिक इन झड़पों में घायल भी हो गए हैं। वहीं आपको ये भी बताएं कि कई राज्यों में स्कूल बंद हैं। दहशत का माहौल पूरी तरह से फैलाया गया है। भारतीय दूतावास की भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि भारतीय दूतावास ने सुरक्षा सलाह जारी कर दी है। मैक्सिको में भारतीयों को सतर्क रहने की अपील की गई है। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो मैक्सिको में भारतीयों के लिए सतर्क रहने की अपील, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, क्योंकि मैक्सिको में जिस तरह से हालात मेंचो के मारे जाने के बाद बिगड़े हैं, उसको लेकर के भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, जिसने सालों साल तक ड्रग का काला कारोबार किया, इस ड्रग की जद में आके कई लाखों लोग मर गए, लेकिन जब इसे मारा जाता है, मेंचो मरता है, ढेर होता है, तो माहौल बिगड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए अभी जो परिस्थिति मैक्सिको में है, वहां अब 4 से 5 स्टेट्स में वायलेंस रिपोर्ट किया गया है कि हिंसा भड़क चुकी है। हम विजुअल्स में देख सकते हैं, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर भी ये विजुअल सामने आ रहे हैं, जहां गाड़ियों को, बसों को, ट्रक्स को, सभी जगह पर आग लगाई गई है और अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं आग बुझाने की। लेकिन उसके अलावा भी देखें तो सुपरमार्केट्स बंद कर दिए गए हैं, कई जगहों को, फार्मेसीज को बंद कर दिया गया है, पेट्रोल स्टेशन को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा देखें तो अभी संध्या, ये महत्वपूर्ण बात है कि इस इलाके में, जिसे पैसिफिक कोस्ट कहते हैं, वहां पर अभी ये टूरिज्म का पीक सीजन है। तो काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम देखें तो अभी फिलहाल की जो परिस्थिति है, जो मेजर एयरलाइंस हैं, यूनाइटेड, डेल्टा, अलास्का, एयर कनाडा, इन सभी ने अपने दर्जनों फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। जो
ग्वाडलजारा और पुएर्तो वलर्ता जा रही थी। हम्म। ये सिक्योरिटी रीजंस के कारण इन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। कई फ्लाइट्स, तकरीबन 60 से 70 फ्लाइट्स डिले चल रही हैं। तो अब परिस्थिति जैसी जैसे सुधरेगी उसके बाद इन फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया जाएगा। और इसके कारण ये हो रहा है कि कई जगहों पर अगर हम देखें, पुएर्तो वलार्ता एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर कई लोग अपने रिजॉर्ट्स में, अपने होटल्स में स्ट्रैंडेड हैं। वो वहां पर अभी सिक्योरिटी के सिचुएशन के कारण वो अंदर बंद है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीफा वर्ल्ड कप का मैच जून में होने वाला है मेक्सिको में, और तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 4 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो जून में होने वाले हैं। तो उसके ऐसे परिस्थिति में देखें तो ये जब अगर हिंसा की स्थिति ऐसी रहेगी और कैसे ये चीज आगे बढ़ेगी, ये फुटबॉल मैचेस किस तरीके से होंगे, फिलहाल अभी तक मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। मेघना, दो चीजें हैं, एक तो बड़ा इनामी था, ये मार गिराया गया इसे, लेकिन अब जो इसके समर्थक है या इसके साथ में कारोबार करने वाले लोग हैं वो लगातार हिंसा भड़का रहे हैं। और दूसरी बात, भारत की अगर हम देखें तो भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। इन दो महत्वपूर्ण बातों पर किस तरह से आप अपना रुख व्यक्त करेंगी? जी देखिए, भारत की जो एडवाइजरी है, देखिए भारतीय जो मेक्सिको में रह रहे हैं, तकरीबन 10,000 के आसपास भारतीय मेक्सिको में रह रहे हैं और मोस्टली आईटी सर्विसेज, फार्मेसी बिजनेस, गारमेंट, टेक्सटाइल बिजनेस में है। उसमें से सबसे ज्यादा जो मात्रा में लोग हैं वो मेक्सिको सिटी में रहते हैं। उसके अलावा जो लोग हैं वो ही इन जगह जलिस्को के स्टेट में और आसपास की जगहों में रहते हैं। तो उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एक एम्बेसी ने एक नंबर भी जारी किया है। कहा गया है एम्बेसी की तरफ से कि अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड किया जाए, 911 को संपर्क किया जाए किसी इमरजेंसी के दौरान, और उसके साथ ही अपने जो अभी आप किस लोकेशन पर हैं उसको भी आप लगातार अपडेट करते रहे सोशल मीडिया से, और आसपास अपने जो भी लोगों को अपने वेयरअबाउट्स के बारे में बताएं। उसके अलावा जिस तरीके से आपने सिचुएशन की बात कही, आपने कहा इनामी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट चला रहा था, $15 मिलियन का उसके ऊपर इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि 2009-10 से जब से कार्टेल इसने शुरू किया उसके बाद से कार्टेल बहुत तेजी से बढ़ा है। उसको, इस कार्टेल को सबसे पावरफुल और रूथलेस ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के तौर पर जाना जाता था। तो इसके मारे जाने से ये बात तो साफ होती है कि बहुत बड़ा एक जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त किया गया है, और इससे ना केवल मेक्सिको को बल्कि यूएस, लैटिन अमेरिका, इन रीजन्स को इसका बेनिफिट होगा। उसके अलावा एक और चीज अगर देखें तो जैसे मेटाम्फेटामाइन, कोकेन, फेंटेनिल, हेरोइन, इन सभी चीजों का जो जिस तरीके का जो सिंडिकेट चलाता था, ये बहुत अगर हम कहें तो रिच सिंडिकेट है। बिलियन डॉलर्स का इसका एनुअल अगर हम देखें तो जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि इतना पैसा इस ड्रग कार्टेल चला के ये लोग पैसा वसूलते थे। तो इसको एक बहुत बड़ा ब्लो मिला है, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, जो ड्रग का नेटवर्क है, इसको एक बहुत बड़ा अगर हम देखें तो धक्का पहुंचा है, करने का काम किया है। तो अथॉरिटीज ने रॉकेट लॉन्चर्स और ऐसे कई चीजों को बरामद किया, वेपन्स बरामद किए हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट्स को भी और जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं मिलिट्री के, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। तो ना केवल इस लीडर को मारा गया है, बल्कि उसके साथ ही अगर देखें तो उसके साथ के कई लोगों को मारा गया है, जिसके कारण जो कार्टेल के और मेंबर्स हैं वो भड़क उठे हैं और वायलेंस कर रहे हैं मेक्सिको में। चलिए, बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।